आप बिगिनर ट्रेडर है और आपका बहुत सारे ट्रेड में लॉस हो रहा होता है, तो वो लॉस आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी ट्रेडिंग में कोई कमी नहीं है, बल्कि वो कमी है आपका इमोशन को कंट्रोल करने में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं, वो अपने इमोशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं और वो अपने इमोशन पे किस तरह वर्क करते हैं। तो हम आज जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि हमारे पास यहाँ वो लॉस्ट में जाते हैं क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं होती है। तो हम आज बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो मोस्ट ट्रेडर ब्लेम देयर लॉस ऑन स्ट्रेटजी। ज़्यादा ट्रेडर जो होता है वो ये कहते हैं कि हमने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, या हमने जो एफवीजी बनाया है, या हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, या हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसमें कमियां है, लेकिन इसमें कोई कमियां नहीं है। ज्यादातर जो मिस्टेक होते हैं वो इमोशन को कंट्रोल करने में होता है। हमारा जो इमोशन है वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा रिस्क होता है, जो प्रोफेशनल हैबिट होते हैं, जिसमें हम वेट करते हैं एक ट्रेड लॉस होने के बाद, जो हमारा वेट होता है, हमारा जो पेशेंट होता है वो उसको, और ज़्यादा ट्रेडर जो होते हैं इस वजह से अपनी अकाउंट जो है, यहाँ पे हम बात करते हैं द रियल फार्मूला फॉर ट्रेडिंग सक्सेस पजल। लेकिन ये स्ट्रेटेजी जो होते हैं, हमारा जो होता है वो छोटा सा हमारा गेम का एक हिस्सा है। द मार्केट इज अ साइकोलॉजी बैटलफील्ड। हमारा जो मार्केट होता है वो 50% जो है वो साइकोलॉजी पे चलते हैं। कैसे? आगे जानते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी में बताया है कि इमोशनल कंट्रोल करना, डिसिप्लिन के साथ माइंडसेट ड्राइव हाफ टोटल है, तो उसमें से 50% जो है वो हमारा साइकोलॉजी पे है, 30% हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, और 20% हमारा स्ट्रेटजी है। ठीक है? पोजीशन साइज एंड कैपिटल प्रोटेक्ट कीप यू इन द गेम। हमारे पास जो 30% है वो हमारा हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे पास $1000 है, तो हम जो है यहाँ पे पूरा 1000 का नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे हमारे 1000 का 1% लगाएंगे। तो 1000 का 1% अगर लगाए तो हमारे पास $10 का जो है, तो उस $10 पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है? और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2, 1:3, इस तरह हम रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। मतलब अगर हमारा लॉस जाएगा तो 10 जाएगा, और हमारा अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो 30 या 20 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो रिस्क जो है 30% मार्केट में काम करते हैं। और जो हमारा बाकी जो स्ट्रक्चर है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या एफईजी हो गया, या दूसरा कोई ट्रेंड लाइन हो गया, या असेंडेंट ट्रायंगल हो गया, या पैरेलल चैनल हो गया, वो मार्केट में 20% काम करते हैं। ठीक है? यहाँ पे a trader with an average strategy and excellent psychology will consistently outperform a trade with a greater strategy and poor emotional control। अगर हमारा स्ट्रेट कंट्रोल पे 50%, इमोशन पे 50% कंट्रोल हो, और हमारे पास 30-20 हमारे पास जो इमोशन होते हैं वो 6 इमोशन है, जिसमें हमारे पास फेयर आता है, डर आता है, लालच आता है, ग्रीडी आता है, होप आता है, उम्मीद आता है, रिवेंज बदला आता है। यहाँ पे फेयर हो गया मतलब डर हो गया कि हम अपना ट्रेड जो है वो जल्दी क्लोज कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि फेयर क्यों होते हैं, हमारे पास डर क्यों होते हैं। अगर हमने यहाँ पे
ट्रेड लगाया, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने ट्रेड लगाया तो हमारे पास ये डर होता है, जब वो मार्केट हमारे साइड आता है तो हमारे पास ये डर होता है, मतलब अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया, मैं आप लोगों को एज़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने ट्रेड लगाया तो ये जो जगह है, यहाँ पे हमारे पास डर है कि हम यहाँ पे मार्केट आ गया, फिर एक कैंडल बनाया, तो हमारे पास ये डर रह गया कि यार ये तो फिर अब ऊपर जाएगा, नहीं, 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 यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे या $20 है या $10 है, नहीं, नहीं, मैं तो यहाँ क्लोज़ करूँगा, अभी ये तो ऊपर जा रहा है, अरे, अरे, अरे! तो हम यहाँ पे या यहाँ पे इसे काट कर देते हैं और फिर दोबारा जब हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से इतना नीचे आ जाता है। तो ये हमारे पास डर होता है कि यार यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ मार्केट फिर तो अपसाइड जाएगा, ये हमारा जो प्रॉफ़िट है वो फिर तो नहीं होएगा। तो हम आधे में ही काट कर लेते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास जो आता है वो होता है हमारा ग्रीड ग्रीड होता है, जो हमारा डर है, लालच है वो होता है। लालच क्या होता है? जैसे कि मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। लालच हमारे पास ये होता है जब हमने देखा कि मार्केट इतना नीचे आ गया तो हमारे पास लालच हो गया कि यार मार्केट इतना नीचे आ गया, ये तो और नीचे आ जाएगा, ये तो इतना बड़े-बड़े कैंडल बना रहे हैं, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि नंबर 2 पे हमारे पास होता है ग्रीडी सॉरी हुँ, ग्रीडीनेस क्या होता है? लालच। लालच क्या होता है? हम दिखाते हैं लालच। लालच वो होता है जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, तो अगर आपको 1:2 या 1:3 मिल रहा है, तो आप अगर 100 या 50 हो या 10 हो का ट्रेड लगाया है, तो आप ऐसे करें कि उनमें से आधा जो है प्रॉफ़िट में निकाल दो। पूरा आप ये नहीं करो कि नहीं, नहीं मैंने तो ज यहाँ तक नहीं गया होगा, मैंने तो नहीं निकलना है, नहीं। अगर आप इनमें से 1:2 1:1 आ गया तो आप इनमें से ऐसे करो कि 50 या 25 या 5 निकाल दो ताकि अगर मार्केट आपके अप साइड जाए भी तो आप जो है ब्रेक इवन पे निकलो। ब्रेक इवन का क्या क्या मतलब मगर अगर मतलब अगर आपने 10 का ट्रेड लिया था और 10 लॉस करना था और 20 प्रॉफ़िट रखा था, तो जब आप इनमें से 10 निकालोगे तो 10 और 10 जो है 0 हो गया। जब आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा होता है तो वो अपना ही जो आपने प्रॉफ़िट निकाला था वही ही निकालेगा ना, तो आपको ना प्रॉफ़िट होगा ना लॉस। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 का ट्रेड लगाया, हमारे पास लॉस 10 का था, तो अगर मार्केट हमारे साइड गया और हमें $20 मिल रहे थे, तो हमें यहाँ से $10 निकालना चाहिए, ठीक है? तो अब हमारे पास अगर मार्केट हमारे डाउन साइड सॉरी हमारे अगेंस्ट जा रहा होता है तो मार्केट का हमारा जो लॉस है वो तो 10 पे ही है तो जो 10 लॉस जाएगा वो वही 10 जाएगा जो हमने मार्केट से निकाले थे तो हमारे जेब से कुछ नहीं जाएगा लेकिन मार्केट का जो प्रॉफिट था वो वही का वही जाएगा, ठीक है? तो ये था हमारा जो अगला पार्ट ग्रीडनेस का। इसके बाद हम जा रहे हैं थर्ड पे। यहाँ पे हमारे पास होप क्या है? ये भी हम मार्केट पे जाके देखते हैं। हमारे पास होप ये है जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो हम इस बात का होप रखते हैं कि मार्केट जो है शायद यहाँ से अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट शायद हमारे साइड में आ जाए और हमें प्रॉफ़िट दे। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं कर रहे हैं बल्कि हमने अगर यहाँ पे ट्रेड लगाया और नीचे जाने की हमने ट्रेड लगाया है, तो हम होप क्या करते हैं यहाँ से अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया तो हम क्या करते हैं, यार थोड़ा और लॉस बढ़ा दूँ, मार्केट आएगा, थोड़ा और बढ़ा दो आएगा, थोड़ा और बढ़ा दो आएगा, थोड़ा और बढ़ा दो आएगा। तो हम इस उम्मीद में रहते हैं कि कभी न कभी मार्केट हमारे साइड आ जाएगा लेकिन आखिरकार हमारा मार्केट जो हमने 10
का ट्रेड लगाया होता है, हमारे अगेंस्ट मार्केट जाता है और हम 100 का लॉस्ट कर देते हैं। तो ये थी होप के बारे में कि हमें होप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? हमें मार्केट में होप नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और बात इसके सामने आते हैं रिवेंज, बदला। रिवेंज क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमने 1:2 मतलब 10 का लॉस लेना चाहा और 20 का प्रॉफ़िट। तो अगर मार्केट ने ऊपर मूव किया तो हम फ़ौरन कहते हैं कि नहीं, हमने 10 का लॉस लिया है, यहाँ पे एक कैंडल हमें दिखी और फिर से हमने ट्रेड लगाया लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ 5 तक आ गया। और जब 5 तक आ गया हमने कहा नहीं, अब मैं हमने 10 लॉस्ट किया है, अभी मैं 20 लेकर जाऊँगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट सीधा यहाँ से 5 का प्रॉफ़िट देकर ऐसे करके फिर यहाँ पे हम उम्मीद कर लेते हैं कि नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट फिर हमें लॉस देते हैं और हमें 1 लॉस्ट के अलावा हमें 2 लॉस्ट मिलते हैं। तो इसका हम बात का हमने ध्यान रखना है कि हमने रिवेंज नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस होना, हमने खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अगर हमारा एक ट्रेड विन में जाता है जैसे कि ये सिर्फ मैं आप लोगों को हमारा मिस्टेक के बारे में बता रहा हूँ कि हम क्या-क्या मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को जितने भी फंड्स का एक्सप्लेनेशन बताया, ये हमारा मिस्टेक के बारे में बताया कि हम क्या-क्या मिस्टेक करते हैं। अगर हमने देखा यहाँ पे कि हमारा एक का प्रॉफ़िट हो गया, यहाँ से हमने एक प्रॉफ़िट देखा कि ओह माय गॉड! ये तो हमने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया था 0.01 के लॉट से, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और हमने देखा कि यहाँ से मार्केट ने हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे दिया। तो हमने ये कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं करना चाहिए कि नहीं, अब हम यहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट हो गया, अब मैं दोबारा मार्केट ने यहाँ ब्रेक करने का इंतज़ार कर रहा है, अब मैं यहाँ दोबारा अभी 0.01 का ट्रेड लिया है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से 1 लॉट का ट्रेड लेता हूँ और जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट देगा। लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है और जो हमने रिस्क रिवॉर्ड का मैनेजमेंट का जो सिस्टम रखा था, वो हमारा फ़ेल हो जाता है और हम लॉस में जाते हैं और हम फिर डिप्रेशन और साइकोलॉजी जो ट्रेडिंग होता है वो हमसे छूट जाती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो काम नहीं करता, ठीक है? तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। अच्छा, फोमो में आना, यहाँ फोमो भी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे कॉन्फिडेंस है इस तरह फोमो भी है। जैसे हमने एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखी हमने, हाँ, ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है और हमने यहाँ पे फौरन ट्रेड लगाया। तो ये फोमो में आना है, नहीं मार्केट में फोमो में नहीं आना बल्कि एक अच्छी खासी ट्रेड का स्ट्रक्चर का इंतज़ार करना है, फिर हमने ट्रेड लेना है। तो हमने इस बात का भी ये 6 मिस्टेक जो होते हैं, इसका ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि ऐसे और मालूमात आप लोगों तक पहुँचे। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। इसके अलावा हमारे पास 4 ये तो छोटे थे जो अभी हमने डिस्कस किए। यहाँ पे 4 बिगेस्ट साइकोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी मिस्टेक जो है हमारा माइंड जो मिस्टेक कर रहे हैं वो क्या करता है? फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग क्या होते हैं? हम एक कैंडल ग्रीन अपसाइड की तरफ देख लेते हैं और हम जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे ट्रेड लेते हैं लेकिन एक कैंडल के बाद हमारा मार्केट जो है फिर से नीचे आ रहा है, आता है और हमें लॉस होता है। तो ये फोमो में ट्रेडिंग हो गया। रिवेंज में ट्रेडिंग क्या हो गया? रिवेंज में अगर हमने $20 लॉस्ट किए तो हम चाहते हैं नहीं, अब तो मैं $40 मार्केट से लेकर वापस आऊँगा और हम ऐसे करते-करते हमारा जो है 100 का लॉस हो जाता है। तो फोमो में नहीं आना, मार्केट से रिवेंज सॉरी नहीं लेना है, हमने प्रॉपर मार्केट का इंतज़ार करना है। जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर में आ जाता है और स्ट्रक्चर कोई ब्रेक कर लेता है तो हमने वापस रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे एंट्री लेना है और एंट्री लेने के बाद हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन स्टॉप लॉस को मूव करना, मार्केट यहाँ पे जा रहा है और हमने अगर मार्केट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है और हमने यहाँ पे एंट्री की डाउन साइड की तरफ। तो हमने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था लेकिन जब मार्केट ऊपर शुरू होना चालू किया तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, मार्केट यहाँ तक आया, फिर हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, फिर मार्केट यहाँ तक आया, फिर हमने स्टॉप लॉस और बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो ऐसे हमने बिल्कुल नहीं करना, स्टॉप लॉस जहाँ पे है वहीं पे रखना चाहिए, फिक्स स्टॉप लॉस रखना चाहिए जहाँ पे है।
ओवर ट्रेडिंग ये भी एक बिग मिस्टेक है कि ज़्यादा ट्रेड करना है। जैसे कि हमने अ, अगर आप दिन में 3 ट्रेड लेते हो, अगर आपने तीनों का 3 विन किया तो ट्रेडर को रुकना चाहिए। अगर आपने 2 विन किया, 1 लॉस्ट किया, फिर भी ट्रेडर रुकना चाहिए। अगर आपने 2 लॉस्ट किए, फिर भी आपने ट्रेडिंग को रुकना चाहिए। तीनों या 4 फिक्स ट्रेड से आपने ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है? तो ये 4 बड़े मिस्टेक थे जो ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं जो बिगिनर होते हैं। यहाँ पे 60% प्रॉफिटेबल व्हाट रियल वीएस व्हाट इज़ ट्रैप। हमारे पास ट्रैप क्या होता है और रियल क्या होता है। विन रेशियो इज़ अचीवेबल बट अंडरस्टैंड व्हाट दैट एक्चुअली मीन बिफोर सेटिंग एक्सपेक्टेशन। जब हम किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अगर 60% हमें रेशियो मिल रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल एंड अचीवेबल और अनसस्टेनेबल एंड डेंजरस, हमारे ये दोनों जो हैं एक रियल है और एक फेक है। रियल क्या है? विन रेशियो ऑफ 15 टू 70 विद द स्ट्राइक रूल। अगर आपके पास विन रेशियो 50 से लेकर 70 तक है और आप बिल्कुल रूल को फॉलो कर रहे हो, आपने जो रूल लिया है कि मैं 1 0.01 ही लॉट लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे आ जाए, कितना भी मेरा एक्यूरेसी अच्छे हो और आपने रूल फॉलो कर लिया हो तो 1:2 या 1:3 का मैं प्रॉफिट लूँगा। तो आपने अगर ये रूल फॉलो कर लिया हो तो ये जो 55 से लेकर 70 से है, ये 80% जो नॉन रूल है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है? ये वाला अच्छा है, ना कि ये वाला। रिस्क आपने 1:1:2 रखा है और यहाँ पे आपने प्रॉफिट 10% सॉरी 50% बुक किया, हाफ बुक किया और हाफ छोड़ा। और कंसिस्टेंट मंथली ग्रोथ और आपकी जो मंथली ग्रोथ है वो 5 से लेकर 8% तक ग्रोथ हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग कैपिटल इज़ अ प्रायोरिटी। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, ऐसा नहीं कि आपने आज 1 लॉट का ट्रेड लिया, कल 2 लॉट का, कल फिर 3 लॉट का, ऐसा ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि फिक्स 1:1 या 1:2 हमेशा ऐसे ट्रेड लेना है। लेटिंग कंपाउंडिंग वर्क ओवर टाइम, ज़्यादा वर्क नहीं करना है, एक फिक्स टाइम रखना है और उस फिक्स टाइम पे ट्रेड करना है और उस टाइम पे अगर लॉस हो जाए तो लॉस वरना प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट और फिर लैपटॉप को बंद करना है और जाना है अपने किसी और काम में, किसी और चीज़ में मशगूल होना है। अनसुटेबिलिटी एंड डेंजरस 60 अकाउंट ग्रोथ एवरी मंथ आइडेंटिफिकेशन। 60 अकाउंट ग्रोथ करना, प्रॉफिट एवरी सिंगल ट्रेड, हर ट्रेड में 10% आप ले लेना, डबलिंग अकाउंट रिपीटेडली हर बार अकाउंट को अ, सॉरी ज़ीरो करना या उसमें और अमाउंट डालना, हाई टारगेट रिक्वायरमेंट में 1:10 या 1:20 रखना, हाई प्रोबेबिलिटी रखना, चेसिंग रिटर्न आफ्टर लॉसिंग, अगर आपका 20 लॉस हो गया तो आपने फिर ट्रेड लगाना चाहते हो और कोई सेटअप नहीं है और आपने फिर 40 लॉस किया और फिर आपने लॉट बी बढ़ा दिया और क्वांटिटी भी बढ़ा दिया और आपने पेयर 100 लॉस्ट किया, तो इस तरह आपने जो अकाउंट है वो लगभग फिनिश हो जाएगा। द हायर योर प्रॉफिट टारगेट द मोर रिस्क यू आर यूजुअली टेकिंग। अगर आप ज़्यादा टारगेट का उम्मीद कर रहे हो प्रॉफिट का, तो आपका रिस्क भी ज़्यादा हो रहा होता है। ट्रेडर मेकिंग प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं 3 से लेकर 8 तक जो है वो अपने अमाउंट को ग्रो कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी इन द स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोजीशन, कंसिस्टेंसी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए और ना कि जल्दी रीच होने के लिए। प्रोफेशनल ट्रेडर अब जो हम बात कर रहे होते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर का क्या काम है और वो किस तरह काम करते हैं उस बेस पे चल रहे होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सेटअप जो है वो 80% एक्यूरेट होते हैं, विन रेशियो होता है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों का बेसिक और एडवांस ट्रेडर जो यूज़ कर रहे होते हैं उस चीज़ का ख़्याल रखना है। ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ हमने ट्रेड लेना है। किस तरह ट्रेड? हमने देखा 4 आवर पे मार्केट ने 1 कैंडल ऊपर साइड बनाई है, 2 बनाई है, 3 बनाई है। तो जब हमने 4 आवर में देखा कि मार्केट अपसाइड ट्रेंड कर रहा है, तो हमने छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, 15 मिनट में या 1 आवर में आना है और हमने देखना है क्या है कि मार्केट इस तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। और हमने एक ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई किया और जब मार्केट यहाँ पे आया और हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि मैंने वो दूसरे वीडियो में बताया, अगर आप वो देखें तो आपको समझ आएगा। ट्रेंड लाइन का जो वीडियो है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बेल आइकन पे मैंने दिए है, ऊपर आइकन जो है उस पे दी है। वो अगर आप लोग चेक करेंगे तो उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे कौन-सा कैंडल आना चाहिए, जहाँ पे हमने यहाँ से ट्रेड लेना है या यहाँ पे कौन स किस तरह ब्रेकआउट होके मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई किया, यूज़ ईएमए, अगर आप हो सके आपने ईएमए स्टडी किए तो 20 और 50 ईएमए को आप लोगों ने
मार्केट पे लगाना है, जिस तरह मार्केट प्राइस अबव बोथ लुक ओनली फॉर बायर जब प्राइस ईएमए ये 50 ईएमए है और ये 20 ईएमए जब मार्केट इसके ऊपर आ रहा है तो मतलब मार्केट बुलिश है, अगर इसके ब्रेक किया तो मार्केट बेरिश में आ जाता है। तो हम ये मार्केट में जानते हैं कि ईएमए किस तरह वर्क करते हैं, तो चलिए मार्केट में देखते हैं ईएमए हमारा किस तरह यहाँ पे मैं आपको ये ईएमए का फिर वो बहुत लंबा लॉजिक हो जाएगा, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, तो ईएमए को मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमने 4 आवर में देखा कि मार्केट जो है यहाँ पे 4 कैंडल बनाए, तो हमने यहाँ पे इसे मार्क कर लिया है। फिर हमने आना है 15 मिनट पे और देखना है कि 15 मिनट में मार्केट ने हमें कौन-सा मूव दी है। तो हम 15 मिनट में आए और मार्केट में हमने देखा कि हमारा मूव किधर मैंने मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट में हमने देखा कि मार्केट में यहाँ पे हमारे पास एक 3-4 कैंडल दी है, तो हमने फिर आना है 30 में 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आने के बाद हमने यहाँ पे चेक करें। हमने 15 मिनट में देखा कि यहाँ पे मार्केट ने 2, 3, 4 कैंडल बनाए हैं और यहाँ पे हमने देखा कि ईएमए के ऊपर है, तो हमने अब ट्रेंड का जब ईएमए को टच करते हैं, हमने ट्रेड लेना है और ऊपर ये फिर एक अलग वीडियो अगर आप लोग ये वीडियो करना चाहते हो, ये फिर एक अलग कांसेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईएमए के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट में लिखो, मैं ईएमए पर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब ईएमए क्रॉस हो गए हैं, तो मार्केट ने अप ट्रेंड लिया है और जब यहाँ पे ईएमए क्रॉस हुआ है, तो मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया है। तो ईएमए के बेस पर भी आप लोग जो है ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और हाई वॉल्यूम जो है लंदन सेशन और लंदन न्यूयॉर्क वगैरह, इसमें हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम को प्रेडिकेट करना है और फेक आउट और ब्रेकआउट करना, प्रेडिकेट मतलब उसको देखना। टेक फ्यूअर ट्रेड्स, 1:2 हाई क्वालिटी ट्रेड पर डे, मोस्ट लॉस कम फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग नॉट बेड एंट्रीज। हमारे जो ज़्यादातर ट्रेड होता है वो बेड एंट्री से नहीं आती है, बल्कि हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। मतलब अगर हम 3 या 5 ट्रेडिंग कर लेते हैं, उसके बजाय हम 10 या 20 ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको स्टॉप करना है। हमने 3 या 4 ट्रेडिंग डेली करनी है और उससे ज़्यादा नहीं करनी है। रिस्क जो है 1:1 या 2 रखनी है अपने कैपिटल के। जैसे कि हम मैंने बताया कि अगर आपके पास 1000 है तो 1 का 10% 10 का डॉलर का ट्रेड लेनी है, तो हमने अपने ट्रेड को रिस्क के साथ चलाना होता है और रिस्क के साथ हम जैसे कि द मिथ बिहाइंड 60% विन, जैसे मिथ 60% विन के पीछे क्या लॉजिक है कि 60% विन होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेड व्हाट सो 100 ट्रेड लुक लाइक विद द डिसिप्लिन 60 विन रेशियो एंड 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे 60% विन का और 40% लॉस अगर हमारे पास 100 के हिसाब से करेंगे, तो इनमें अगर हमने 60% विन किया और 40% लॉस किया, तो अगर हमने रिस्क रिवॉर्ड 1:2 भी रखा, तो हमारे पास जो टोटल 6 ज़रबे टू 120 का जो हमारा आरआर है वो 120 का हो गया। और यहाँ पे 40 का अगर हमने 1% लॉस हमने लिया और 40 1:1 मतलब हमारा लॉस्ट हो गया 1%। तो 40 ज़रबे 1 इज़ इक्वल टू 4, हमारा 4 का जो आर है वो लॉस्ट हो गया। तो हमारे पास फिर भी टोटल नेट प्रॉफ़िट जो है वो 80% बच जाता है। 80% हमारा आरआर जो है बच जाता है। ये जो है प्रोफ़ेशनल ट्रेडर का यही कांसेप्ट होता है और इस कांसेप्ट पे चले जाते हैं और इस कांसेप्ट को फ़ॉलो करके आप भी प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अ, think like a casino. A casino doesn't care about one customer win. It focus on hundred of bites and long-term probability. Your mindset or 1000 trade my age make money. यहाँ पे हमारे पास बेस्ट सेशन और टाइम फ्रेम जो होता है, हमारे पास यहाँ पे बेस्ट सेशन और टाइम फ्रेम हमने क्या करना है, 4 आवर में मार्केट को आइडेंटिफ़ाई करना है कि मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है या साइडवे।
1 आवर में कन्फर्मेशन करना है कि मार्केट बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या स्ट्रक्चर बना रहा है या यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका रीज़न क्या है और ये क्यों बन रहा है, ये अप ट्रेंड में बन रहा है या डाउन ट्रेंड में बन रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है। तो 1 आवर में हम ये 15 मिनट में हमने यहाँ पे एक कैंडल को देखना है कि ग्रीन कैंडल लाइन को ब्रेक करे या रेड कैंडल लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो इस कांसेप्ट को हमने एंट्री के लिए टारगेट रखना है 15 मिनट के मार्केट जो है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और हम उस पे एंट्री रिटेस्ट करने के बाद हम एंट्री लें। लंदन में जो सेशन है 11 से लेकर 8 पीएम तक है और न्यूयॉर्क का जो है 4 पीएम से लेकर 1 एएम तक है। ओवरऑल बेस्ट विंडो जो है स्ट्रॉन्ग 4 पीएम से लेकर 8 पीएम तक है जो हमारा है बेस्ट टाइम फ्रेम हम यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग नॉलेज में। आपका डेली ट्रेडिंग रूटीन क्या होना चाहिए? बिफोर ट्रेडिंग व्हाट्स द ट्रेंड ऑन बिफ जब आप सुबह 8 बजे अपने कंप्यूटर पे बैठे तो आपने 4 आवर का चार्ट ही खोलना है, चाहे बीटीसी का हो, क्रिप्टो का है, किसी भी चीज़ का हो 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करना है और इसके बाद 15 मिनट में अपनी एंट्री प्लान करना है कि कहाँ मेरी एंट्री बनेगी और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा और मैंने 1/2 का जो ट्रेड है वो कहाँ पे मेरा टीपी निकलेगा और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कितना आएगा, हाई आएगा, स्लो आएगा। तो इन सब बातों को जब आप ट्रेडिंग पे बैठ जाओगे, इन सब बातों को ध्यान रखना है। ड्यूरिंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद फॉलो द प्लान, प्लान को फॉलो करना है, इम्पल्सिव का नहीं। इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं आपने, नेवर मूव योर स्टॉप लॉस को नहीं मूव करना है। ये चीज़ आपने करनी है। जो चीज़ आपने करनी है वो ये है, जो आपने नहीं करनी है वो ये है। स्टॉप आफ्टर 2 कंसिस्टेंट लॉस जब 2 कंसिस्टेंट लॉस करें तो अपने स्टॉप लॉस को रोकें। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज़ हमेशा फिक्स ही क्वांटिटी रखो 1:1 रखो या 1:2 रखो सॉरी लॉट में रखो, इससे ज़्यादा नहीं रखो। आफ्टर ट्रेडिंग जनरल एवरी ट्रेड हर ट्रेड का जनरल होना चाहिए कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया और किस बेस पे लिया और इसका मुझे टीपी मिला या नहीं मिला। एवरी ट्रेड रीज़न एंट्री रिज़ल्ट हर ट्रेड का ट्रेड रीज़न क्यों लिया, एंट्री और रिज़ल्ट चेक करना है कि लॉस्ट हो या विन। रिव्यू वीकली फॉर पैटर्न हमेशा वीकली पैटर्न को चेक करना चाहिए। आइडेंटिफाई इमोशन ट्रिगर अपने इमोशन को हमेशा चेक करें कि आप जब लॉस्ट में होते हैं तो क्या करते हैं और जब विन होते हैं तो क्या करते हैं। ट्रिक विन रेशियो एनआरआर और ओवर टाइम अपनी विन रेशियो और अ, हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए। सेलिब्रेट डिसिप्लिन नॉट जस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट को नहीं बटना अपने डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करो, उनको जो है ज़्यादा तरजीह दे दो। प्रॉफिट को नहीं, प्रॉफिट तो वैसे भी होता है लेकिन अपने डिसिप्लिन को। द गोल्डन रूल इन योर पर्सनल फार्मूला अपने गोल्डन रूल और पर्सनल फार्मूला को किस तरह फॉलो करना है। मोस्ट ट्रेडर ऑब्जर्व और इंडिकेटर एंड सिग्नल प्रोफेशनल ऑब्जर्व और डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। अगर आप नए ट्रेडर हैं, आप क्या करते हैं सिग्नल को फॉलो करते हैं, इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो कर लेते हैं। ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए जो है 4 आवर सेलेक्ट कर लेते हैं और 1 आवर पे ईएमए को देखते हैं। 15 मिनट में एंट्री को देखते हैं और रिस्क मैनेजमेंट पहले से ही चेक कर लेते हैं कि मैं $1000 में 1 का रिस्क लूँगा, $10 का रिस्क लूँगा। और लंदन सेशन जो है लंदन या न्यूयॉर्क का ओवरलैप हमेशा रखना है। स्टॉप लॉस जो है 2 स्टॉप लॉस के बाद लैपटॉप को बंद करके चले जाते हैं। डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल। डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेज करना और कंसिस्टेंसी से रहना प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। ट्रेड मेजर कॉइन ओनली बीटीसी, ईटीएच या सोलाना में करना है या गोल्ड में सॉरी गोल्ड में, यूरो में या सिल्वर में आप फिक्स ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होगी किया होगा। अगर आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाए हो तो दोबारा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ का नॉलेज आपको नहीं है और आप नॉलेज जानना चाहती है तो उसके बारे में मुझे सिर्फ़ कमेंट में बताओ। इंशाल्लाह मैं ऐसे और वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊँगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।